अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सॉल्व होगी। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ ली और याद कर ली तो एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं उन्हीं की एग्जाम्पल्स के साथ ये समझाने की कोशिश करूँगी। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी जिससे आप ये प्रॉपर्टीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह आपको ये याद रहेंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। ये डेफिनेशन आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है? डेफिनेशन कह रही है कि आप किसी भी दो रियल नंबर को जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर है। हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि अगर एक कमरे में दो दोस्त हैं, ठीक है, और आप इन्हें आपस में मिलाकर बिठा दें तो फिर भी वो इस कमरे में ही रहेंगे ना, कमरे से बाहर तो नहीं चले जाएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यही कहने की कोशिश कर रही है कि आप दो रियल नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो भी वो रियल नंबर की फैमिली से बाहर नहीं जाएंगे। उनकी जो फैमिली है, उनका जो ख़ानदान है, वो रियल नंबर ही रहेगा। एग्जाम्पल देखें, आपके पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है आपके पास 7। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ही नंबर कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दोनों नंबर जो बिलोंग करते हैं वो रियल फैमिली से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ना। 5 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है और 7 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर मैं इन टू नंबर्स को आपस में प्लस कर दूं, यानी कि 5 और 7 को जब मैं प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 12 मिलेगा। ओके, अब 12 क्या है? 12 भी तो रियल नंबर है ना, यानी कि 12 भी कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? 12 भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यही कहती है कि आप किसी भी दो रियल नंबर को जब प्लस करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? वो भी रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ नंबर 2 एग्जाम्पल है एक और। देखिए, यहाँ मैं फ्रैक्शन ले रही हूँ। फ्रैक्शन में भी तो हमारे पास रियल नंबर होते हैं ना। यहाँ मैंने फ्रैक्शन ली 5/4। ओके, और एक मैंने फ्रैक्शन ले ली 3/4। तो बच्चों, ये दोनों फ्रैक्शन किससे बिलोंग करती हैं? ये दोनों फ्रैक्शन रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करूं, यानी कि 5/4 को प्लस करवा दूं 3/4 के साथ, तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 आएगा और न्यूमिनेटर आपस में प्लस हो जाएंगे। ये एक अलग टॉपिक है कि फ्रैक्शन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई? एक और फ्रैक्शन आ गई। मैं इसको कैंसिल भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो ये दो फ्रैक्शन थी मेरे पास और ये रियल नंबर है। ठीक है, जब मैंने इनको प्लस किया तो मेरे पास एक और फ्रैक्शन आ गई और ये फ्रैक्शन भी क्या है? रियल नंबर है। और ये बात याद रखें कि हर नंबर ही रियल नंबर होता है। ठीक है, तो आप किसी भी दो रियल नंबर को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को उर्दू में हम कहते हैं बंद रहने की खासियत। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ जो बाहर ना निकल सके, बंद करना। ओके, क्लोज मीन बंद करना होता है ना, आप क्लोज से याद कर सकते हैं क्लोजर को। क्लोजर मीन बाहर ना निकलना, यानी कि अपनी फैमिली से बाहर ना निकलना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में कहते हैं तबादली खासियत, यानी कि कम्यूट का मतलब होता है जगह बदल देना, एक्सचेंज कर देना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होगी चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम, यानी कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उनकी जगह तब्दील कर देते हैं, तो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप दो दोस्तों की मिसालें ले लें। दो दोस्त अपनी जगह बदल लें। पहले अली प्लस अहमद है और बाद में अहमद प्लस अली है। ठीक है, अब दोस्त बदल गए ना, पहले अली बैठा है फिर अहमद बैठा है। अगर आप किसी और जो है वो इवेंट में पहले अहमद को बिठा दें और फिर अली को बिठा दें तो सिर्फ जगह ही बदली होगी ना, दोस्ती तो वही रहेगी, उनकी दोस्ती पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कम्यूट की मीनिंग होती है जगह बदल देना, एक्सचेंज कर देना। लेकिन जो उसका आंसर होगा तो
तो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपको मैं करके बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपके पास है a प्लस बी। ठीक है, a कोई भी रियल नंबर है और b आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, अब ये a प्लस बी लिखा हुआ है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको कंप्यूट कर दूँगी, इसकी जगह चेंज कर दूँगी। ठीक है, जैसे यहाँ पहले a था, लेकिन अब मैं पहले किसको रख दूँगी, b को रख दूँगी और a को मैं बाद में रख दूँगी। ओके, अच्छा बच्चों ये बात याद रखिएगा कि कम्यूटेटिव में आपके पास 2 नंबर होते हैं, हमेशा 2 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होंगी, हमेशा कम्यूटेटिव में 2 ही वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। तो आप इस बात को याद रखिएगा, अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अच्छा, ए मेरे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ए मेरे पास 3 है और बी मेरे पास 7 है। सही है, अब बी मेरे पास 7 है, ठीक है, और ए मेरे पास 3 है। यहाँ सिर्फ मैंने इनकी जगह चेंज की है। 3 + 7 कितने होंगे, 10 होंगे, और 7 + 3 भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें समझाना चाह रही है कि जब आप जगह चेंज करते हैं किसी भी 2 वैल्यूज़ की, उनको ऐड करने पे उनका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता। स्टूडेंट्स, अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास a + b = b + है। a मैंने रेडिकल 5 रखा है और b रेडिकल 6 रखा है। इसी तरह यहाँ इनको कम्यूट कर दिया है, इनको एक्सचेंज कर दिया, इनकी जगह चेंज कर दी है। रेडिकल 5 की वैल्यू लिखी, रेडिकल 6 की वैल्यू लिखी, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ भी दोनों की वैल्यू निकाली √ की और फिर उनको ऐड किया, तो आपके पास दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास कोई नंबर सिंपल भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है, कोई √ की वैल्यू भी हो सकती है, कोई डेसिमल भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर कोई भी 2 नंबर हैं, आप उनको प्लस करेंगे और उनकी जगह एक्सचेंज करके दोबारा प्लस करेंगे तो दोनों के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। जी स्टूडेंट्स, मूव ऑन होते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, चेंजिंग द ग्रुप ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। यानी कि यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, ग्रुप को जब आप चेंज कर देते हैं तो उसके और जब उन्हें प्लस करते हैं तो उसके भी सम पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आंसर दोनों के सेम ही रहते हैं। अगर मैं आपको दोस्तों की मिसालें दूं तो किस तरीके से आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि अगर 3 दोस्त हैं, अली, अहमद और बिलाल। ठीक है, पहले अली और अहमद इकट्ठे हो जाएं और फिर जो है बिलाल आकर उन्हें ज्वाइन कर ले। ठीक है, या फिर आप इस तरह कर लें कि पहले अहमद और बिलाल इकट्ठे हो जाएं और फिर अली आके उन्हें ज्वाइन कर ले। तो दोस्ती तो तीनों की वही रहेगी ना, दोस्ती पे तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे उनकी जो ग्रुपिंग है वो चेंज हो जाए। सही है, तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप उनका ग्रुप चेंज कर दो, लेकिन उनका जो सम है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो किस तरीके से, तो चलें आए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ लिखें a + b। ठीक है, a + b कोई भी 2 वैल्यूज़ हैं, ओके, और उसमें आप ऐड कर दें c। अच्छा, पहले यहाँ पे a + b का ग्रुप था और उसमें आपने क्या ऐड किया था, c ऐड किया था। अब हम राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे कि जो पहली जो वैल्यू है आपके पास उसको आपने सेपरेट कर देना है और बाकी 2 वैल्यूज़ को आपने ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रख लिएगा कि ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से बनेगी कि पहले आपने शुरू की 2 वैल्यूज़ यानी कि a + b को ऐड किया और फिर थर्ड वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपने फर्स्ट वैल्यू को अलग कर देना है और पहले आप सेकंड एंड थर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ले लेती हूँ a मेरे पास 4 है और b मेरे पास 5 है। ओके, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 6 को, और यहाँ मैंने a को अलग कर लिया, a जो कि मेरे पास 4 था, और 5 + 6 को मैं ब्रैकेट में रख लूँगी। अच्छा, 4 + 5 मेरे पास कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, और 9 में मैं क्या ऐड करूँगी, 6 ऐड करूँगी। यहाँ 4 को एज इट इज़ उतारा, 5 + 6 मेरे पास हो जाएंगे 11। ओके, अब 9 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 11 में आप 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। समझ में आ रही है बात, यानी कि राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के जो आंसर्स हैं सम के वो बिल्कुल सेम आए हैं, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बस आप इस तरीके से याद रखिएगा। और बच्चों, एक बहुत अहम बात जो आपने याद रखनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा आपको 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी।
ABC कोई भी 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी और उन्हीं के दरमियान एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनेगी। ओके, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास कितनी वैल्यूज़ होती हैं? उसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ होती हैं। एसोसिएट का मतलब ही ये होता है कि साथ मिलाना या फिर ग्रुप बनाना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को उर्दू में कहते हैं जमी शनाख्त। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी होती है ना, हर बंदे की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, इसी तरह हर नंबर की भी कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी पहचान होती है। तो बच्चों, हमारे होल नंबर में 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी की भी शनाख्त चेंज नहीं करता, किसी की भी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। वो हमेशा नंबर जो है सेम रहता है। किसी के साथ भी आप 0 ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन यहाँ हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, आप 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 को 3 में ऐड कर दें तब भी 3 रहेगा, 0 को 10 में ऐड कर दें तब भी वो 10 ही रहेगा। ठीक है, इसकी मिसाल क्या हो सकती है? एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, उसके अंदर जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के दोस्त तो होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की पहचान को तो ख़त्म नहीं करते ना, उनकी जो अपनी असल शनाख्त होती है वो तो रहती है। ठीक है, तो इसी तरह 0 भी एक ऐसा नंबर है जो किसी की भी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 सच दैट व्हेन एडेड टू एनी रियल नंबर द नंबर रिमेन्स द सेम। यानी कि 0 को आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो वो रियल नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए मेरे पास कोई भी एक रियल नंबर है। ओके, उसमें मैं अगर 0 को ऐड कर दूँ, अगर मैं उसके अंदर 0 को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ज़ाहिर सी बात है, मुझे ए ही मिलेगा ना, इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही होगी बात आपको? अगर मैं 3 में 0 ऐड कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 3 मिलेगा ना। यानी कि 3 की जो असल रिकग्निशन थी, जो पहचान थी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, कोई भी फ्रैक्शन है मेरे पास, अगर कोई एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास एग्जांपल है 7/8 की। अगर आप उसमें 0 को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको 7/8 ही मिलेगा ना। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नंबर में ही 0 को ऐड करना है। आप 0 में भी अगर किसी नंबर को ऐड करेंगे तब भी आपके पास क्या रहेगा? तब भी आपके पास वो असल जो नंबर है वो ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पहले 0 लिख लेती हूँ और उसमें अगर 7/8 करूँ तब भी मेरे पास क्या रहेगा? 7/8 रहेगा। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ओके, क्योंकि ये किसी की भी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का उर्दू मतलब होता है जमे माकूस। यानी कि एडिटिव का मतलब टू एड और इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा, मुखालिफ। आप इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा। दोस्त की एग्जाम्पल के साथ ही समझाती हूँ कि जैसे अगर कोई भी 2 दोस्त हैं, ठीक है, अगर उन दोनों की नेचर बिल्कुल सेम है, अगर नेचर बिल्कुल सेम है, हमेशा उनकी एक ही राय होती है, तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर वही दोस्त दोनों की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाए, चेंज हो जाए, और उन दोनों की जो आपस में जो भी राय है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, तो क्या होगा? उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। उनकी दोस्ती बिल्कुल वहीं की वहीं क्या हो जाएगी? मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से कोई भी पॉजिटिव नंबर है और अगर आप वो ऐड करवा दें उसी नेगेटिव नंबर के साथ, तो क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही होती है हमारी एडिटिव इन्वर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ए है, ओके, अब मुझे इस ए में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले? समझ में आ रही है बात? एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि आपने 0 को लेकर आना होता है। इसकी डेफिनेशन में पहले आपको बताऊं, फॉर एवरी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट नेगेटिव सच दैट देयर सम इज़ 0। यानी कि हर एक पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर होता है, जिनको आपस में ऐड करवाने से आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, तो यही होती है हमारी एडिटिव इन्वर्स, जिसमें आपने 0 को लेकर आना होता है। आपको आंसर क्या लेकर आना होता है? 0 लेके आना होता है। तो इस ए में मैं ऐसा क्या प्लस करवाऊँ कि मुझे 0 मिले? ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है, ए में मैं क्या ऐड करवाऊँगी? -a। समझ में आ रही है बात? ए, जब ये ब्रैकेट ख़त्म होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये प्लस का ए और माइनस का ए एक दूसरे को
कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और एडिटिव इन्वर्स में हमें यही ज़ीरो चाहिए होता है, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर का सेम नेगेटिव नंबर, यानी कि ए है तो ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए। बी है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस बी। अगर 3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 होगा। कि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव नंबर में ही नेगेटिव नंबर को ऐड करवाएं, समटाइम्स आपको नेगेटिव नंबर भी कोई गिवन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास -3 है, तो -3 में आप ऐसा क्या ऐड करवाएंगे कि आपको ज़ीरो मिले। तो जाहिर सी बात है -3 का जो एडिटिव इन्वर्स होता है, यानी कि -3 का जो अपोजिट होता है वो क्या होगा, +3 होगा। तो +3 को मैं ऐड करवाऊँगी और इनको जब कैंसिल आउट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी वीडियो। तो इसको लास्ट में आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्लोजर मीन ख़ानदान से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। यानी कि रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज़ इक्वल टू रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर को जब आप प्लस करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। ओके, कम्यूटेटिव में हमेशा आपके पास 2 वैल्यूज़ होती हैं और उनकी जगह तब्दील करने पे आपका आंसर सेम रहता है। एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुप चेंज करना। एसोसिएटिव में हमेशा आपके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं जिनकी अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर दें तो भी उनके आंसर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिटी जो नंबर है वो आपके पास हमेशा ज़ीरो होता है और ज़ीरो कुछ नहीं बदलता। समझ में आ रही है ना बात, आप ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करवाएं तो वो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सेम रहेगी। इसी तरह लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स। आपको उसी नंबर का अपोजिट नंबर ऐड करवाना होता है और फिर हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है, ठीक है। जैसे अगर ए है तो -a, और अगर आपके पास -a है तो आप उसमें क्या ऐड करवाएंगे, a को ऐड करवाएंगे। आई होप के स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।